सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। गुरुवार को अमर शहीद सरदार गया मुंडा के गांव पहुंची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की टीम। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति रहे स्वतंत्रता सेनानी सरदार गया मुंडा के गांव में जनजातीय किसानों के बीच लघु कृषि उपकरण का निशुल्क वितरण किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल है। ये बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह के मार्गदर्शन में झारखंड राज्य के उन स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के गांव का चयन किया जाता है। वहां के जनजातीय ग्रामीण किसानों के बीच लघु कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके, खेती बाड़ी में बीएयू के सहयोग से आत्मनिर्भर बन सके, तकनीकी रूप से भी ग्रामीण किसान खेती के गुर सीख सके। क्या नाम है आपका? मरांडी देवी। आज जो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये सब दिया जा रहा है कृषि में यूज करने के लिए, जो परिसंपत्ति दी जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर को और अपने सुखराम जो गांव का बेटा है? तो सुखराम और सर को बोलना चाहेंगे कि हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही हम लोग को मदद करते रहे। यही आगे मदद करते रहे तो आप लोग भी कुछ अच्छा करेंगे। आज हम लोग भी अच्छा करेंगे, खेती करेंगे और क्या बोलेंगे, सब्जी सब उगाएंगे और सामान सब मिला है ना, इस सामान सब से निकाई गुड़ाई करते रहेंगे और अच्छा सब्जी उगाएंगे। इसी क्रम में गुरुवार को अमर शहीद सरदार गया मुंडा के गांव खूंटी जिला अंतर्गत ग्राम कूदा इटकीडी सैकड़ों जनजातीय किसानों के बीच एक संगोष्ठी आयोजित की गई। बीएयू के एटिक प्रबंधक डॉक्टर बंधनु ओरांव ने एक अभिभावक, एक बेटे की तरह ग्रामीणों के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने किसानों को खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले विभिन्न फसलों की उन्नत खेती के बारे जानकारी दी। कैसे खेती करें, कैसे फसलों को रोग कीट से बचाव करें, कैसे खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर बंधनु ओरांव ने यह भी बताया कि कैसे बीएयू उनका आगे भी सहयोग करता रहेगा, बरसते किसानों को भी मेहनत और ईमानदारी से अपना बेहतर कार्य साबित करना होगा। लघु कृषि उपकरण के बारे भी जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीण किसानों में उत्साह और उमंग देखा गया। ग्रामीण महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रहीं और उनमें कुछ सीखने और जानने की ललक देखी गई। ग्रामीणों ने बताया कि सरदार गया मुंडा के गांव में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है और पहली बार निशुल्क इतनी संख्या में लघु कृषि उपकरण का वितरण किया गया है। सभी के चेहरे पर मुस्कान था और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की भी यही प्रयास है कि किसान खुशहाल हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। खिलखिलाता खूंटी जिला वाकई तेजी से सबके सहयोग से आगे बढ़ता जा रहा है। अमर शहीद गया मुंडा के गांव में लघु कृषि उपकरण वितरण करने में मुख्य भूमिका प्रसिद्ध मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन का रहा है। उन्होंने डॉक्टर बंधनु ओरांव से संपर्क कर उस शहीद गांव का दौरा कराया, उन्हें जानकारी दी, तब इस गांव का चयन किया गया। सुखराम पाहन राष्ट्रीय स्तर के मुंडारी लोक कलाकार हैं, लेकिन वो सामाजिक जिम्मेवारियों का भी बखूबी
निर्वहन कर रहे हैं। गांव वाले सुखराम पाहन डॉक्टर बंधनु ओरांव के प्रति आभार जताया। है आपका? मेरा नाम फगुआ पहान। किस गांव के हैं आप? मैं कूदा का रहने वाला, ये टोला कोजड़ों का है। आज एक ऐसा लग रहा है कि एक हम लोग का किस्मत में आया है, ऐसा कोई नया चीज़ हम लोग मिल रहा है, जो कि सामान जो इतना सामान मिल रहा है पूरे गांव में, कि खुशी लग रहा है, सबको खुशी लग रहा है कि ये सामान जो हम लोग के पहले बहुत लोग का घर में आज तक ऐसे सामान नहीं है जो खेती में उपयोग करने के लिए, और लोग हाथ से घास उस का नोच करके उस सब को हटाते हैं। आज जो ये सामान मिल रहा है तो इससे हम लोग का बढ़िया खेती होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग को जो सामान दिख रहा है और ये जो मिल रहा है, इससे हम लोग का जो भी खेती बढ़िया से होगा, और जो भी इसमें कीटनाशक वगैरह जो भी ऐसे स्प्रे करने का एक मशीन भी दिया जा रहा है, तो इससे पूरे गांव में, ये चारों टोला में, हम लोग गाया मुंडा का जो गांव में, ये चारों टोला में एक ऐसा कि कृषि में एक तरक्की होगा, विकास होगा, ऐसा हमको आज महसूस हो रहा है कि। और ये भी हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में भी आज जो महिलाओं को या पुरुष को खेती बाड़ी में ट्रेनिंग देने का भी बात कहा है, तो इससे हमारे नौजवान या बुजुर्ग लोग भी ट्रेनिंग में भाग लेंगे, जिससे कि खेती बाड़ी की सही जानकारी हम लोग को मिले और इस गांव का रोशन पूरे झारखंड में नाम हो। ऐसा गाया मुंडा और बिरसा मुंडा का पूरा धरती में नाम है, विदेश में फैला हुआ है, इस तरह का नाम रोशन होना चाहिए। किसानों के मन में ऐसा उत्साह और जोश भी बढ़े। ट्रेनिंग हम लोग इस गांव से लेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो कि आपके सामने हैं बुधना ओरांव जी, आपके गांव का बेटा सुखराम पाहन, और जो शर्मा जी लगभग कई वर्षों से गांव घर में काम करते आ रहे हैं, पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों से मेरा यही आग्रह है कि अभी जो कुछ बनाने की विधि भी बताए हैं, और इसमें सबसे पहले इधर देहात में बिना ट्रेनिंग करके हम लोग खेती कर रहे हैं और पुराने तौर तरीके से खेती हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग के यहाँ जो जितनी आमदनी मिलना चाहिए, जितना फसल की उपज होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से आज भी गरीब हैं यहाँ के लोग। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्षेत्र के लोग, गाया मुंडा के क्षेत्र गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ट्रेनिंग मिले, और महिलाओं को जो अभी बोले कि मड़ुआ का ये लड्डू बनाना या बहुत तरह का जो मिठाई बनाना, ये बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है, तो जिससे महिला पुरुष सभी को एक ऐसा अवसर मिले, ऐसा लाभ मिले कि एक ऐसा गांव बने या एक आदर्श गांव बने, अच्छा गांव बने। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे कृषि बिरसा विश्वविद्यालय के हमारे सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। लघु कृषि उपकरण वितरण के पहले उपकरण को कैसे उपयोग करें, इसके बारे विस्तार से कार्यक्रम के स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि श्याम सुंदर शर्मा ने कूदा इटकी डी गांव के जनजातियों किसानों को लघु कृषि उपकरण के उपयोग एवं रख रखाव की बारीकी से जानकारी दी। तो जो गांव का हसुआ का सेम रहता है, ये देखिए ये स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ हाथ में नहीं लगेगा, हैंडल नहीं लगाए हैं, बैटरी से चल रहा है। इसमें ये जो है मक्का। इस बीच शहीद सरदार गया मुंडा के वंशज पर पोता रमय मुंडा ने गांव पहुंची बीएयू की पूरी टीम का सहयोग किया। रमय मुंडा को भी लघु कृषि उपकरण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बंधनु ओरांव ने किसानों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में भी बताया, और ये भी कि कैसे ग्रामीण महिला समूह को भी विभिन्न प्रकार का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ग्रामीण महिला भी आत्मनिर्भर बन सके, महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर सके। महत्वपूर्ण भूमिका रहा है हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी और तमाम गांव के जो हमारे बहनें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सभी को मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से सबको
हार्दिक अभिनंदन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए सबको जोहार करता हूँ। लगभग 150 जनजातीय आदिवासी किसानों के बीच 9 प्रकार के विभिन्न लघु कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। गांव वाले पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे और ऐसा अवसर पहली बार आया जब कोई गांव पहुंचकर उन्हें लघु कृषि उपकरण दे रहा था। जनजातीय किसानों ने भी संकल्प लिया कि मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास, उस भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और खेती बाड़ी में एक अलग पहचान बनाने की सकारात्मक कोशिश करेंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल्स कुछ ऐसे ही सकारात्मक गतिविधियों से आपको रूबरू कराता है। सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ों के बीच बसी गांवों में क्या हलचल हो रही है जिसे लोग नहीं देख पाते हैं, वैसी कुछ पहलुओं को कैमरे में कैद कर हम आपको दिखाते हैं ताकि सोच बदले तभी समाज बदलेगा। हम धन्यवाद करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह का, डॉक्टर बंधनु ओरांव, मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन सहित सरदार गया मुंडा के वंशज रमय मुंडा व सभी ग्रामीणों का जिन्होंने ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता को खबर संकलन करने में मदद की। निश्चित ही गांव का विकास होगा तभी देश बढ़ेगा। आने वाले पीढ़ी के लिए एक ऐसा लकीर खींचा जा रहा है जिस पर चलकर हमारे देश के ग्रामीण बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सबसे पहले तो जोहार आपको। मेरा नाम है डॉक्टर बंधनु ओरांव। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरसा एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो सिमडेगा ज़िला में अवस्थित है वहाँ पर मैं पशुपालन वैज्ञानिक हूँ और उसके अलावा मैं अतिरिक्त प्रभार में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर संचालित एटिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर का मैं प्रभारी प्रबंधक के पद पर अभी सुशोभित कर रहा हूँ पोस्ट को। और अभी उसी के क्रम में मैं और हमारे टीम के साथ खूंटी जिला के गया मुंडा जो बिरसा मुंडा के सेनापति थे उनके गांव में आने का मौका मिला और किसानों के बीच रूबरू होने का एक अवसर मिला। मैंने कृषि उपकरण वितरण करने का मेन मकसद और उद्देश्य यही है कि किसान अभी जो नवीनतम कृषि का जो तकनीक आया है उस तकनीक का उपयोग करके अपना फसल का पैदावार तो बढ़ाएं, साथ ही साथ कृषि कार्य करने के दरमियान में उसमें जो मतलब कि जो कार्य करने के दौरान में शरीर में जो भारीपन आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्रोजरी लॉस कहते हैं, वो लॉस कम हो और जिससे क्या होता है कि किसान के शरीर में कार्य क्षमता माने बरकरार रहे और वर्किंग एफिशिएंसी बरकरार रहे और आगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर करे और ज़्यादा माने उपज की ओर फसल की उपज की ओर आगे अग्रसर हो। आज हम लोग को खूंटी जिला के अंतर्गत कूदा ईट के गांव है जो मुरहू प्रखंड में है, वहीं पर हम लोग आए हैं और हम लोग किसानों के बीच करीब 7 से 8 तरह का लघु कृषि उपकरण का वितरण किए और वितरण करने के दरमियान में हमारे किसान करीब 135 की संख्या में मौजूद थे और उस लघु उपकरण के उपयोग और उसके रख रखाव के बारे में भी हमारे विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को बताया गया और उससे लाभ और हानि के बारे में बताया गया कि इसको कैसे उपयोग करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा लेना है और अपना शरीर का जो थकावट है जो जिसको ड्रोजरी लॉस को कैसे कम करते हुए आगे वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों ने किसानों के बीच शेयर किए और किसानों ने भी बहुत मन लगा के सुना और उन्होंने भी प्रण लिया कि आपके बताए हुए जो मैंने रास्ता है या तो तरीके हैं उसको हम लोग अपना के आगे खेती अपना कृषि के पैदावार में बढ़ोतरी करेंगे और इसका रख रखाव पे भी ध्यान देंगे। ये हम लोग जो कृषि जो उपकरण हम लोग किसान को दिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के के द्वारा शहीद आदर्श ग्राम के
को दिया जाना था, उसी स्कीम के तहत हम लोग इनको दिए। और ये इसका चयन करने की जहाँ तक बात है तो इसमें सरकार की एक चिट्ठी आई है कि झारखंड के जितने भी शहीद ग्राम है उन गाँव को किसानों को एडॉप्ट किया जाए और वहाँ के किसानों को बिरसा किसान के नाम से उसको मैंने विभूषित किया जाए, उपकृत किया जाए, ताकि लोग जाने, चूँकि बिरसा मुंडा का धरती है और यहाँ के सभी किसान बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे। विशेषकर अभी महिला सशक्तिकरण का युग है और महिला को सशक्त करने के लिए जब तक हम लोग कुटीर उद्योग की तरफ हम लोग अग्रसर नहीं करेंगे, महिला को तकनीक से मैंने अप टू डेट नहीं करेंगे, लवरेज नहीं करेंगे, हम लोग महिला की सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे। तो उसी के क्रम में हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची एग्री कॉलेज के अंदर में संचालित एक सामुदायिक गृह विज्ञान विभाग है। उसमें महिलाओं को जो लोकल रिसोर्स हैं, जो लोकल मैंने प्रोडक्ट हैं, उनको मैंने वैल्यू एडिशन मैंने कहने का मूल्य संवर्धन करके उनको कैसे वैल्यू एडिशन दिया जाए उसके बारे में हमारे कम्युनिटी साइंस, होम साइंस में इसकी ट्रेनिंग होती है और महिलाएं लोग वहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग पाते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग के पश्चात उसको फॉलोअप किया जाता है। और फॉलोअप के द्वारा अगर मान लीजिए जो महिलाएँ वहाँ प्रशिक्षण लेके उनको बीच में कोई किसी तरह की समस्या आती है, किसी तरह का कोई टेक्निकली कठिनाई आती है, तो उसको ऑन स्पॉट या मैंने टेलीफोनिक या दूरभाष के द्वारा उनकी परेशानी को, कठिनाइयों को दूर किया जाता है। सबसे पहले तो जोहार आप सबों को, ट्राइबल इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके जो रांची में है, इनके साथ हमारा 2-3 साल से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और जो भी उनकी तरफ से जो योजनाएं हैं ग्रामीण इलाका में कृषि से संबंधित, वो कई ऐसे योजनाएं हैं उनके पास, उनके बारे में मुझे पहले से बताया गया था। और जब भी कुछ इस तरह की योजनाएं होती है तो हमें बताया जाता है। और ये एक योजना रहा है कि वीर शहीदों के जो गांव हैं उनमें कृषि उपकरण जो चीज़ें हैं खेती से संबंधित, जो उनको निकाई गुड़ाई करने के लिए जो सामग्री होती है वो चीज़ वितरण करनी थी। तो करीब आज 200 परिवार के लोगों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इनको वितरण किया गया। उन्होंने बोला कि अमर शहीद सरदार गाया मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा के एकदम करीबी सेनापति थे। तो उनके गाँवों को आज जिस तरह से उसको डेवलप किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा है। हमने कहा उनको, उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, हम लोग अमर शहीद सरदार गाया मुंडा के गांव कुद्दा, टोला एटके, कोजरुंग और नामसिली में हम लोग इसको पहले वितरण करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया और सारे गांव वाले बहुत खुश हैं। और पहली बार ऐसे आधुनिक या आप कहें कि इस तरह का जो उपकरण है, इस तरह का चीज़ें हैं, इस तरह का चीज़ से हम लोग खेती को हम लोग कर पाएंगे। तो ये इन्होंने कहा और ऐसा चीज़ें आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और सभी का चेहरा में आज बड़ा खुशी था और सारे लोग आज जयकार करने लगे कि आज इस तरह से यदि हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा, तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि आने वाला समय में हम लोग को जिस मकसद से ये हम लोग को दिया जा रहा है उसको हम लोग खरा उतरेंगे, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, हम लोग काम करेंगे। जोहार। जोहार। तो आज कैसा लग रहा है ये? बहुत खुशी है। हम तो कब से सोच रहे कि कब आएगा काहे कि इसका तो पहले हमको मालूम था। तो ये बुधना राव जी को क्या बोलना चाहते हैं? हाँ? क्या बोलना चाहते हैं इनको? हाँ, इनको तो ऐसा कर लग रहा है कि तो गोदी करके आपको सिखाना पड़ेगा। हाँ, तब ना सीखेंगे। तो आज आपका बेटा ये अच्छा काम कर रहे हैं ना? हाँ? और अच्छा काम होना चाहिए, और होना चाहिए। हम तो जवान हो जाएगा जैसे लग रहा है, तो बुरा हो गया कैसे करेंगे? वाह। तो ये गांव में आज पहली बार ऐसा मिल रहा है, परिसंपत्ति का बंटवारा हो रहा है? नहीं, इस तरह का नहीं तो हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। वही तो बोल रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आशीर्वाद दीजिए इनको आप। हाँ? आशीर्वाद दीजिए आप अपना बेटा को, आशीर्वाद दीजिए उनको। आशीर्वाद दे रहा है पूरा झारखंड का किसी करके।
daking chutna nagapure oleha tu gerere jonom lena brisa jonom lena brisa bire buru ko talare jonom lena brisa jonom lena brisa bire buru ko talare oh hai re hai jonom lena brisa jonom lena brisa bire buru ko talare